तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा छाया हुआ है जो आने वाले सालों में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। यह मुद्दा है परिसीमन यानी डीलिमिटेशन। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी परिसीमन के जरिए तमिलनाडु के लोगों के अधिकार छीनना चाहती है। ये केवल सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की साजिश है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी लगातार राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा को अपना प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बना रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कई मौकों पर यह संदेश दिया है कि तमिलनाडु के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। चाहे केंद्र राज्य संबंधों का मुद्दा हो, राज्य के अधिकारों की बात हो या तमिल पहचान से जुड़े सवाल, विजय लगातार आक्रामक रुख अपनाते दिखाई दिए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का बयान और विजय की राजनीति में दोनों एक ही मुद्दे पर केंद्रित नजर आते हैं, तमिलनाडु के अधिकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर परिसीमन है क्या? परिसीमन वो प्रोसेस है जिसके तहत देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं और राज्यों को मिलने वाली सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य ये कि सुनिश्चित करना होता है कि हर सांसद लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे। भारत में अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है, लेकिन 1976 में तत्कालीन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उस समय परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उन्हें नुकसान न हो। बाद में ये व्यवस्था 2026 तक बढ़ा दी गई। अब 2026 के बाद नए परिसीमन की चर्चा शुरू हो चुकी है और यहीं से विवाद भी शुरू होता है। पिछले 5 दशकों में उत्तर और दक्षिण भारत की जनसंख्या वृद्धि में बड़ा अंतर आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है। यही वजह है कि दक्षिण भारत को डर है कि अगर नई जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी घट जाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि तमिलनाडु ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया। अगर उसी उपलब्धि की सजा संसद में कम प्रतिनिधित्व देकर दी जाती है तो ये न्याय नहीं होगा। उनका आरोप है कि भाजपा परिसीमन के जरिए उन राज्यों की ताकत बढ़ाना चाहती है जहां उसका राजनीतिक प्रभाव अधिक है, जबकि दक्षिण भारत की आवाज कमजोर करना चाहती है। यही मुद्दा मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी अलग अंदाज में लगातार उठाते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कई फैसलों और बयानों के जरिए यह संदेश दिया कि उनकी सरकार तमिलनाडु के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। राज्य की भाषा, संस्कृति, संसाधनों, जल अधिकारों और संघीय व्यवस्था की मजबूती को लेकर विजय लगातार मुखर रहे। उनका राजनीतिक संदेश साफ रहा है कि तमिलनाडु के हित सर्वोपरि है। इसी कारण अब परिसीमन का मुद्दा भी केवल सीटों के बंटवारे का नहीं बल्कि राज्य के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा बन गया है। Very important thing for the future of the Tamil people, the Tamil language and the state of Tamil Nadu. There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेगी। भाजपा का यह भी कहना है कि अभी परिसीमन का अंतिम स्वरूप तय नहीं हुआ है, इसलिए राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु की सीटें कम हो जाएंगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की सीटें संख्या में
कम नहीं होंगी, लेकिन उत्तर भारत की तुलना में उसकी हिस्सेदारी घट सकती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता बढ़ रही है। इस पूरे विवाद का आर्थिक पहलू भी है। दक्षिण भारत के राज्य देश के टैक्स में बड़ा योगदान देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में भी आगे हैं। उनका कहना है कि अगर आर्थिक योगदान अधिक है तो जनसंख्या नियंत्रण में भी सफलता मिली है, तो संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कम क्यों की जाए। वहीं कुछ संवैधानिक एक्सपर्ट का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है, इसलिए जहां आबादी बढ़ी है वहां प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। यानी ये बहस दो सिद्धांतों के बीच है। पहला, जनसंख्या के अनुपात यानी उसके जनसंख्या का जो रेशियो है उसमें समान प्रतिनिधित्व। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के साथ न्याय। आने वाले समय में परिसीमन का फैसला सिर्फ वोटों की संख्या तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि संसद में किस क्षेत्र की राजनीतिक आवाज कितनी मजबूत होगी। राहुल गांधी इस मुद्दे को लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इसे तमिलनाडु के अधिकारों और सम्मान से जोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा इसे संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सवाल बता रही। यानी परिसीमन अब केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनने की ओर बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि 2026 के बाद परिसीमन का जो स्वरूप होगा वो क्या होता है और क्या केंद्र ऐसा मॉडल लाता है जिससे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी बना रहे और जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के साथ भी न्याय हो। फिलहाल इतना तय है कि परिसीमन की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि सत्ता, प्रतिनिधित्व, संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों की लड़ाई बन चुकी है। जय हिंद।